बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो मुफ्ती गुलजार नईमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ट्रंप ने 20 नुकात पेश किए अभी, और जिसकी कि हर तरफ जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की कुछ मजम्मत हो रही है, कहीं सख्त मजम्मत हो रही है, कहीं पर कुछ उसके हक़ में भी बयानात देने वाली पार्टियाँ जो हैं वो भी हमारे सामने नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि बतौर आप भी एक जमात के सरबराह हैं, तो जमात के सरबराह की हैसियत में आपका मौक़िफ़, और फिर ज़ाहिर है कि दीगर जगह पर भी आप अलाइंस में भी हैं, तो वहाँ पे मिली यकजहती कौंसिल के अलाइंस में भी आप मौजूद हैं, तो उनकी तनाजुर में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। और उसी तनाजुर में अब आज इसहाक डार साहब ने एक बात की है, पहले तो वो बात हो गई, लेकिन इसहाक डार साहब ने ये बात की है कि, और फ्लोर ऑफ द हाउस की है कि हमारे 20 नुकात ये वाले 20 नुकात नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर एक्सेप्टेंस और फिर बयान और ट्वीट और वो सारा, ज़ाहिर है वो एक गुफ्तगू, जहाँ से ये गुफ्तगू ट्रिगर हुई है सारी, तो ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप के जो 20 नुकाती पीस अमन मुआहदा है उसकी कोई हैसियत नहीं है, किसी ने भी आलम इस्लाम में उसको कबूल नहीं किया है, और मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी इसको सताइश की निगाह से नहीं देखा। ये तो इज़राइल को बिल्कुल वाक ओवर देना है फ़लस्तीन पर, और फ़लस्तीनी मज़लूमों के साथ और जुल्म करने के लिए एक राह हमवार की गई है, ये मुआहदा नहीं है। ये तो अब मैं ये समझता हूँ कि इसको यानी फ़लस्तीन को और गज़ा को जो है वो एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर जो है वो चलाए जाने की अब कोशिश की जाएगी, कि जिसका ट्रंप जो है वो चेयरमैन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर नेतन्याहू होगा, और टोनी ब्लेयर और ABCZ और कुछ जो है वो इस्लामी ममालिक जो पहले ही इज़राइल के हमायत में हैं, पहले ही इज़राइल को मजबूत कर रहे हैं, वो खुश हुए हैं। बाकी आलम इस्लाम में कोई भी खुश नहीं हुआ। हमने अपनी जमात के प्लेटफार्म से भी इसकी मजम्मत की है, और आपके साथ भी जो है वो मजम्मत कर रहे हैं। मिली यकजहती कौंसिल की आज ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी तमाम कायदीन ने जो है उसकी भरपूर मजम्मत की है, और इसके ख़िलाफ़ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और जो है बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट करने का जो है वो प्रोग्राम बना है। इसलिए हम भरपूर मजम्मत करते हैं इसकी, और अफसोस हुआ है, देखें कितना बड़ा अलमिया है हमारे साथ कि अभी जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रंप ने 20 नुकात और पीस मुआहदा जो है वो डिक्लेयर नहीं किया, कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही जो है उसकी ट्वीट कर दी है कि हम इसकी हमायत करते हैं। भाई खुदारा अपनी अवाम को तो देखें, तुम्हारी अवाम किस तरफ खड़ी है, वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है या इज़राइल के साथ खड़ी है या वो ट्रंप के साथ खड़ी है? आपने ना ही तो अपनी अवाम को देखा, ना पार्लियामेंट में आपने जाकर जो है वो कोई ज़हमत की कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर, अब जब पता चला आपको तो आपने बिल्कुल से इनराफ़ कर दिया, इनकार कर दिया कि वो ट्रंप का ये नुकात हमारे वाले नहीं। क्या आपने ट्रंप को नुकात लिख के दिए थे जो उसने वो बयान करने थे? ट्रंप ने तो आपसे शायद पूछा भी ना हो। इसी मामले में मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान है आज उन्होंने दिया, वो बयान ये है कि जो नुकात अभी डिस्कस किए जा रहे हैं, जो पहले नुकात दिए गए थे वो, और जिस पर इत्तफाक किया गया था, उन नुकात पर और इन नुकात में फ़र्क है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई और मामला, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह नुकात चलते रहे। तो क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं, जाहिर है आप भी मिली यकजहती काउंसिल भी एक स्टेक होल्डर है, बिल्कुल। तो क्या किसी जगह के ऊपर, किसी भी जगह पर कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत इस नौयत की हुई किसी जगह पर? देखिए, या किसी नौयत में देखिए हम लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर अटैच्ड हैं इस कज़िये के साथ, और सुबह शाम हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हमारी गुफ्तगू होती है, मीटिंग्स होती हैं। किसी सतह पर भी यानी पाकिस्तान की किसी भी शख्स ने, ज़िम्मेदार ने मिली यकजहती कौंसिल को एतमाद में नहीं लिया, हत्ता कि मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया। अगर आपने नुकात देने थे तो उन नुकात पर मजहबी जमातों को आप एतमाद में लेते, अपनी पार्लियामेंट को एतमाद में लेके। हमें तो पता ही नहीं चल रहा, और ना ही किसी मजहबी जमात को पता चल रहा है, ना पार्लियामेंट को पता चल रहा है कि
آپ کون سا جو ہے وہ جال بن رہے ہیں اور کس جال میں جو ہے وہ فلسطینیوں کو پھنسانے کے لیے آپ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے تھی۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ وہ نکات نہیں، بھائی وہ نکات پھر پارلیمنٹ میں بتائیں نا، وہ کون سے نکات تھے جو آپ نے دیے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اس قسم کا حل جو ہے وہ عالم اسلام کو اور بطور خاص پاکستان کو قبول نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی ہماری ریاست نہیں بنی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دو ریاستی حل جو پیش کیا ہے، آپ نے قائد اعظم کی خارجہ پالیسی سے اور اسلام کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے اس پالیسی سے انحراف کیا ہے اور اس پالیسی کو آپ نے پھر غلط قرار دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے عوام الناس جو ہیں وہ آج بھی اسرائیل کو ناجائز ریاست سمجھتے ہیں اور کوئی دو ریاستی حل قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ایک ہی حل ہے کہ وہ ایک ریاست جہاں پہ قائم ہوگی وہ فلسطین کی ریاست ہے اور وہ جو ہے وہ غزہ کے مظلوموں کی ریاست ہوگی۔ اسرائیل ناجائز طور پر قابض ہے، اس کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آج اگر مسلمان اور مجاہدین اور اہل مقاومت کمزور ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ مقابلہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے وہ جبراً دو ریاستیں بنا بھی دی جائیں گی تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی جب تک اسرائیل جو ہے وہ یہاں سے بھاگتا نہیں ہے اور یہودی جس ملک سے آئے ہوئے ہیں واپس اس ملک تک نہیں جاتے، اس وقت تک جو ہے وہ یہ لڑائی نہ رکے گی نہ تھمے گی۔ یہ لڑائی جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ ہم صرف ایک سٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ فلسطین کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل ناجائز تھا، ناجائز ہے اور ناجائز رہے گا۔